और ध्यान रहित जिनका जीवन अगर वो 100 वर्ष भी जीते हैं, 100 वर्ष में वो जब दुराचरण करने वाले और ध्यान रहित जो है, ये 100 वर्ष भी जिए हैं तो उनका जीवन व्यर्थ, ऐसा बुद्ध कहते हैं। लेकिन उन 100 वर्ष ऐसा दुराचारी होकर, ध्यान रहित होकर जीने से अच्छा जो ध्यानी है, जो शीलवान है, जो ध्यान करता है और शीलवान है, उसका एक दिन का जीवन, एक दिन का जीना, ये उस 100 वर्ष से जीने से भी श्रेष्ठ है, ऐसा बुद्ध कहते। यो च वस्स सतंग जीवे। तो ध्यान को कितना महत्व बुद्ध ने दिया है। यो च वस्स सतंग जीवे दुशीलो असमाहितो अर्थात जिसका चित्त एकाग्र नहीं है, एकाग्रता जिसके पास में नहीं है। और एकाग्रता कहाँ से आएगी? जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, तब तक कहाँ से एकाग्रता आएगी? तो एकाग्रता रहित अर्थात एकाग्रता करने के लिए ध्यान आवश्यकता है। और ध्यान के ऊपर ज़्यादा महत्व बुद्ध ने दिया है। तो ऐसा ध्यान 2 अ, मतलब शमत भावना जिसको हम कहते हैं, ये 2 ध्यान आते हैं इसमें। एक तो आनापानसति आता है, जिससे हम प्रज्ञा का विकास करते हैं, अपने मन का विकास करते हैं। और दूसरा जो ध्यान है मेत्ता भावना, इससे हम मैत्री का विकास करते हैं। इस प्रकार ये 2 ध्यान साधना शमत भावना में आती है। ये अगर हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते रहते हैं, तो इसी ध्यान से आगे बढ़ते हैं। और ऐसा समय आता है कि इस ध्यान की वजह से धीरे-धीरे हमारी एकाग्रता बढ़ती रहती है। और एकाग्रता जैसी बढ़ती है, तो हम एक-एक स्टेप, एक-एक अवस्था, उच्च अवस्था जिसको कहते हैं, उसको हासिल करते हैं। वहाँ तक हम पहुँचते हैं, जिसको हम फिर उनको कहते हैं अरहत, अरहत तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहले जो अवस्था है, वो श्रोतापन्न की। और ये श्रोतापन्न के लिए हमें ध्यान साधना के माध्यम से इसको हमें विकसित करना होता है। श्रोतापत्ति फल जब प्राप्त होता है तो उसके बाद आसान हो जाता है। उसके बाद की जो अवस्था है वो उसके लिए आपको ज़्यादा जोर, ज़्यादा मतलब उसके ऊपर कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने आप धीरे-धीरे, धीरे उसमें आप उम, आगे बढ़ते जाते हैं। वैसे अड़थड़े तो आएँगे ही, वो तो है ही, बाधा तो आएगी। लेकिन पहला जो टप्पा है श्रोतापत्ति फल का, वो अगर हम लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो उधर वो फिर आसान हो जाता है। हमारा मन, हमारा चित्त भी लग जाता है कि आगे बढ़े। जब तक हम श्रोतापत्ति फल प्राप्त तक नहीं आते, तब तक ऐसा समझो कि हमें बहुत ही बाधाएँ जिसको हम कहते हैं, बहुत बाधाएँ निर्माण होती है। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमें इसको छोड़ देना चाहिए। क्या ध्यान, 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 ध्यान करना है? और फिर हम उच्छेदवाद में चले जाते हैं। उच्छेदवाद में मतलब नर्वस होना, निराश होना, आशावाद नहीं रहता फिर या निराशावाद निर्माण होता है। और ये निराशावाद हमारे ही अंदर से हम लोग निर्माण करते हैं क्योंकि अज्ञानता के कारण। तो इसीलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान अगर हमें अनुभव ही नहीं आता ध्यान में, तो भी हमें ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। वो एक दिन हम उसमें हासिल कर सकते। तो ऐसा ही ये जो गाथा है, बुद्ध ने एक ऐसे प्रसंग के अनुसार कहा था। और वो प्रसंग था कि बुद्ध के पास 30 भिक्षु ने दीक्षा ली। और दीक्षा लेकर बुद्ध ने उनको ध्यान साधना दी है। उन्होंने ध्यान साधना का उन्होंने उनको कहा कि ये ध्यान साधना आपको करनी है। उसको हम कर्मस्थान कहते हैं अपने भाषा में, पाली के शब्दों में। तो उन्होंने कहा कि आपको इस प्रकार का ध्यान साधना करना है। तो उन्होंने वो बुद्ध से शिक्षा लेकर वो 30 भिक्षु जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही निकलने लगे, तो बुद्ध ने देखा कि ये जिस तरफ जा रहे हैं 30 लोग,
भिक्षु ध्यान साधना करने के लिए। अभी नए हैं, अभी परिपक्व भी नहीं है। तो फिर उन्होंने ध्यान से देखा कि जिस जंगल में जा रहे हैं, वहाँ तो खतरा है। तब बुद्ध ने उनको कहा कि आप लोग पहले सारिपुत्र को मिल लेना और उसके बाद जाना। तो भगवान ने कहा है सारिपुत्र को पहले मिल लेना, तो फिर वो सारिपुत्र की तरफ मिलने के लिए गए और सारिपुत्र की तरफ मिलने के लिए गए और सारिपुत्र को कहे भंते जी, भगवान ने आपके पास भेजा है कि आपको मिलकर जहाँ जा रहे हैं, हम जंगल जा रहे हैं ध्यान साधना के लिए, तो आपको मिलने के लिए कहा है। तो सारिपुत्र ने कहा कि बुद्ध ने मेरे तरफ से क्यों, भगवान मेरे तरफ क्यों भेजा, क्या बात है। तब वो सारिपुत्र भी अपने अंतर मन से देखते हैं और फिर उनको भी समझ में आ जाता है कि आगे खतरा है, जिस जंगल में जा रहे हैं वहाँ इनके लिए खतरा है। इसीलिए सारिपुत्र समझ गए बुद्ध की बात और फिर सारिपुत्र ने कहा, "अ, ये सामनेर है, इस सामनेर के साथ में आप चले जाना।" और सामनेर का नाम था संकिच्च और सामनेर छोटा था, 7 वर्ष का। देखिए सारिपुत्र का शिष्य, इसके पहले भी कई बातें आती है तो सारिपुत्र के 7 वर्ष से लेकर जो सामनेर होते हैं, बहुत से लोगों को उन्होंने प्रशिक्षित किया है। हाँ, तो बुद्ध के पुत्र को भी हम देखते हैं, राहुल को भी सारिपुत्र ने उनको भी प्रशिक्षित किया है। ऐसे बहुत से 7 वर्ष के बड़ा विच मुझे कभी-कभी तो मैं देखता हूँ कि ये 7 वर्ष से बालक जिनको आज देखे तो होश नहीं रहता। मैं भी जब 7 वर्ष का था तो मुझे पता नहीं था, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या किया हूँ उस समय मुझे खुद पता नहीं। लेकिन ये 7 वर्ष का बालक सामने ये उस समय कितने मतलब होनहार थे, कितने प्रशिक्षित होकर वो अपने आप को उच्च अवस्था तक पहुँचा ले रहे थे। तो बुद्ध ने सारिपुत्र के पास भेजा और सारिपुत्र ने कहा कि संकिच्च नाम का जो सामने रहे, इनको आपके साथ में ले जाइए। जब उस बालक को लाया सामने जाने के लिए, तो वो भिक्षु कहने लगे, इनको क्यों ले जाएँगे हम साथ में? ये बच्चे को क्यों ले जाएँगे हम? हमें बच्चों को नहीं ले जाना है, हम जाएँगे और एक तो हम 30 लोग हैं, जंगल में जा रहे हैं और इसको कहाँ सँभालेंगे? सारिपुत्र कहा है कि आपको इनको सँभालने की ज़रूरत नहीं, आपके साथ में रहेगा ये सामने संकिच्च और आपके साथ में रहेगा, आपका काम भी कर सकता है, जो भी आपको लगेगा। नहीं, 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 हम लोग भिक्षु हो गए, हमें भगवान ने जो शिक्षा दी है, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे, ध्यान करेंगे और इनको क्यों हम साथ में ले जाएँगे? वो मना कर रहे हैं उनको। लेकिन सारिपुत्र कहने लगे, इनको आपको ले जाना है क्योंकि ये मेरा शिष्य है और मैं इनको आपके साथ में भेज रहा हूँ। आप बालक को समझकर आप क्यों समझ रहे हो बालक? इनको ले जाइए साथ में आप। ये ये सामने आपके काम में आएगा, आपका काम करेगा, आपको मदद करेगा। तो बोलते हैं हमको मदद की ज़रूरत नहीं, हम इनसे बालक से क्यों मदद लेंगे? इस प्रकार उन लोग तैयार नहीं हो रहे थे भिक्षु। आखिर बड़े बड़े ही क्या कहते हैं बात के बाद में बातचीत करके सारिपुत्र ने बहुत ही बड़े अदब से उनको समझाया, मनाया और तब जाकर उन लोग तैयार हो गए, वो भिक्षु लोग और फिर वो सामनेर उनके साथ में गया और साथ में सामनेर जब उनके साथ में गया, तो यहाँ से श्रावस्ती से वो 120 योजन जंगल में अंदर चले गए। और ऐसे ही 120 योजन दूर चले गए कि वहाँ जंगल ही जंगल था और कुछ नहीं था। और उस जंगल में जहाँ ये रुके ध्यान साधना करने के लिए, वहाँ 500 चोरों की टोली रहती थी, लुटेरों की टोली रहती थी 500। ऐसे जंगल में चले गए और वहाँ ध्यान साधना करने लगे। अब वहाँ जो 500 लोग जो लुटेरे जो चोर थे, वहाँ वैसा कोई दिन आ गया, वो दिन उनको वहाँ देवता के नाम से बलि चढ़ाना था।
और बलि चढ़ाते थे तो उनकी प्रथा थी किसी ना किसी को पकड़ कर वो बलि दिया करते थे। वो दिन जो उनका ठहरा था और वो दिन वो देखा कि अब बलि किसको देना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि यहाँ भिक्षु लोग हैं, उनमें से एक किसी भिक्षु को अपन ले आएँगे और बलि दे देंगे। और इसीलिए वो चोर उनके पास में आ गए और चोर में से कुछ चोर आ गए और कहने लगे कि हमें एक आदमी चाहिए, हमारे देवता को शांत करना है, उनको बलि देना है। तब उस बलि चढ़ाने के लिए हमको एक आदमी की ज़रूरत है, एक भिक्षु आप हमको दीजिए। तो भिक्षु कहने लगा मुझे ले जाइए। फिर वो भिक्षु जो कह रहा कि मैं तैयार हूँ, मुझे ले जाइए। तो दूसरा भिक्षु उसको खींचता है पीछे और बोलते हैं, "इन भिक्षु को मत ले जाइए, मुझे ले जाइए।" फिर तीसरा कहता है, "नहीं, नहीं, इसको मत ले जाइए, मुझे ले जाइए।" इस प्रकार एक-दूसरे को वो खींचकर बाहर पीछे ले जाएगा और बोलते हैं, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ।" 30 जो भिक्षु है, वो एक-दूसरे को कहने लगे, "नहीं, आप मत जाइए, मैं जाऊँगा। मैं बलि चढ़ूँगा, मैं बलि चढ़ूँगा।" अर्थात उनकी मैत्री देखिए आपस में कितनी मैत्री थी, कि वो नहीं चाहता कि मेरा ये मित्र बलि चढ़े और एक-दूसरे को वो कहने लगे। आखिर उनका वो देखा-देखी तो भिक्षु जो चोर कहते हैं, "ये कब तक चलेगा आपका ये ऐसा कि इनको ले जाओ, मैं ले जाऊँ, मैं जाऊँ। मुझे हमको एक आदमी चाहिए, आप कोई भी आदमी तय कर लीजिए और दे दीजिए।" और तब वो सामनेर सबके सामने आया और सामनेर कहने लगा, "भंते जी आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँगा, मैं इनके साथ में जाऊँगा। मैं इसीलिए मदद करने के लिए आपका आया, मैं मदद करना चाहता हूँ। आप कोई नहीं, आप एक-दूसरे को कह रहे हैं कि मुझे ले जाइए, मुझे ले जाइए। आप किसी को जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे ले जाइए।" फिर 30 भिक्षु कहने लगे, "एक तो आपको हमने ले आए।" सारिपुत्र ने कहा कि, "आपको ले जाए, हम तो आपको ले ही नहीं आ रहे थे, लेकिन आपको हम जान देने नहीं देंगे, आपका बलि नहीं चढ़ाएँगे। भले ही हमारी बलि 30 के 30 चले जाए चलेगा, लेकिन आपकी नहीं बलि देंगे।" फिर सामनेर ने उनको बड़े ही अदब से समझाया, "भंते जी, आप चिंता मत करें, आप निश्चित रहे, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जाता हूँ। और आप ऐसा मत सोचिए कि मेरी बलि जा रही है इसलिए अब मुझे आपको दुःख होगा, ऐसा कुछ नहीं। ना मेरे गुरु कहेंगे, ना बुद्ध भी कहने वाले आपको कुछ नहीं कहेंगे। बोले नहीं, नहीं, नहीं आपको नहीं भेज सकते। इस प्रकार उन लोग का वो चलने लगा तो सामने बोले आप मान लीजिए मेरी बात, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आऊँगा वापस, इसीलिए तो मुझे भेजा है। आप चिंता मत करिए। हाँ, आप नए होने के कारण आपको पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कैसा वहाँ से वापस आना। तो उनको विश्वास दिया और बोले इसलिए मुझे सारिपुत्र जी ने भेजा था, मेरे भंते जी ने, गुरु ने और तब उनको मना कर ये सामनेर उनके साथ में चला गया। और फिर वो चोरों के वहाँ जब वहाँ वेदी जहाँ उनकी बलि देती दी जाती है, वो देवी के पास में, वहाँ उनको ले गए और वो शांत बैठ गया। प्रसन्न मन से बैठ गया। चेहरे में मुस्कुराहट आ रही है, एकदम शांत। क्यों? कि वो सामनेर ज़रूर था, लेकिन वह अरहत्व तक प्राप्त किया और इसीलिए सारिपुत्र ने उस अरहत को भेजा था। उन्हें मालूम था, उन्हें जान लिया था कि यहाँ खतरा है और इस खतरे से बचने के लिए सामनेर को उन्होंने भेजा था, क्योंकि वो औरत थे और औरत होने के कारण उनके पास में जो उन्होंने प्राप्त किया है, तो वो उसका प्रभाव, उसका क्या कहते हैं वलय उनके साथ में था, सामनेर के साथ। अर्हत माने मामूली नहीं होते, हाँ? ऐसे किसी को क्या कहते हैं, ऐसे किसी के हाथ से ऐसे मरने वाले नहीं होते। बुद्ध भी जब गए अंगुलीमाल के पास में, तो अंगुलीमाल बदल गया। हाँ, तो इस प्रकार ये अरहत होने के कारण इनके चेहरे में जो प्रसन्नता थी और उसकी जो तेज था, उसका जो वलय बना हुआ था उनके पीछे, हाँ, जिसको वलय कहते हैं, जिसको आवरा कहते हैं हम, औरा औरा कहते हैं। वो औरा इतना तेज था, कभी-कभी हम बुद्ध के पीछे हम देखते हैं औरा को, देखते हैं ना अपन, ऐसा प्रकाश में दिखता है, कभी ऐसा नीले प्रकाश में दिखता है, कभी सफ़ेद प्रकाश में। तो वो एक प्रकार की उनकी क्या कहते हैं उसको प्रज्ञा होती है वो, एक प्रकार का ज्ञान संभार होता है वो, हाँ?
और इसीलिए उनके जो चमक थी उनके चेहरे में, वो चमक देखकर जब उनका सरगना, जो नायक चोरों का, उनको वहाँ बलि देने के लिए आया और उसको जब तलवार हाथ में उठा रहा, लेकिन उसकी तलवार उस लड़के की, उस सामनेर की जो शक्ल, उसका जो चेहरा, उसकी जो आभा चमक रही थी उसके चेहरे में, वो देखकर दंग रह गया। और न जाने उसके मन में ऐसा भाव, मैं क्यों मारूँ इसको? क्यों मारूँ? क्यों मारूँ? और वो अपना मन में ही बोल नहीं रहा, तो उसके हाथ की तलवार छूट गई। बाकी चोर कहने, "अरे रे! सरदार क्या हो गया? सरदार क्या हो गया?" नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बालक बालक महान है, बड़े तेजस्वी है, प्रसन्न है, ऐसे बालक को मारना नहीं चाहिए। मेरा मन ऐसा कहने लगा कि इस बच्चों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो औरा ही होता है ऐसा। कि आपने देखे होंगे, जब बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद बुद्ध पंचवर्गीय भिक्षु की तरफ जाते हैं, तो पंचवर्गीय भिक्षु दूर से देखते हैं तो कहते हैं ये गौतम आ रहा, अब उनके तरफ हम मुँह मुँह करके नहीं बैठेंगे, पीठ रखेंगे और और उनको आएँगे तो उनसे बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उनको आने दो। हाँ, क्योंकि वो भ्रष्ट हो गया है, उन्होंने खाना-पीना चालू कर दिया है और अभी वो हमारे लायक नहीं है। इस प्रकार की वो पंचवर्गीय भिक्षु वो बात करने लगे, लेकिन जैसे-जैसे बुद्ध जाने लगे, तो कौंडिन्य को लगा नहीं अपने को देखना चाहिए। मित्र आ रहे हैं, तो क्या बात है समाचार पूछना चाहिए। भई आप लोग पूछो ना पूछो लेकिन मैं तो पूछूँगा, क्योंकि भलाई भलाई उसके बाद में अपन सोचेंगे क्या करना है, लेकिन वो आ रहे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए और वो पलट गया। हाँ, कौंडिन्य। उसके बाद में उनको भी लगने लगा, धीरे-धीरे उनके मन में ही लगा, हाँ, क्यों ना देखे और पाँचों लोग जब इधर मुड़ करके देखे, बुद्ध उनके जैसे-जैसे पास में आने लगे, तो कोई उनका वहाँ झाड़ू लगाने लगा, कोई आसन बिछाने लगा, कोई पानी लाने लगा और कोई उनके याचना करने लगा कि आइए, आइए, सिद्धार्थ गौतम जी आइए और फिर वहाँ बिठा दिए, निश्चित आपको कुछ मिल गया। इस प्रकार का उनका मन बदल गया। इसी प्रकार ये 500 जो चोर में से जो लोग थे, वो चोर था, उनका मन एकदम क्या होने लगा कि बदलने लगा कि नहीं इसको नहीं मारना चाहिए। अंगुलीमाल का भी तो ऐसा ही हुआ था। अंगुलीमाल भी ऊपर से कह रहा था, "ए रुक सन्यासी, हाँ, इधर मत आ नहीं तो तू मैं तुझे मेरे हाथ में देख क्या है तलवार है।" लेकिन वो अंदर से ऊपर से ज़रूर बोल रहा था लेकिन अंदर उसको भी डगमगा गया था कि ये सन्यासी अलग ही दिख रहा है। हाँ, उसका भी मन क्या होने लगा पसीजने लगा था। इसी प्रकार ये चोरों ने जब पूछा कि बालक आप बालक है और आप इतने होनहार दिखाई देते, आप क्यों आ गए हो? तो बालक उनको शिक्षित करता है, कहते हैं कि संसार में जो औरत होते हैं, वो किसी को नहीं डरते हैं, वो भयरहित होते हैं, उनका भय चला गया रहता है और ये शिक्षा मुझे मेरे गुरु ने दी है और आप भी भयरहित हो सकते हैं, अगर मेरे समान आप भी अ, इसी प्रकार अगर आएँगे इसी प्रकार अगर आप मेरे समान बनना चाहते, तो आप भी ऐसे बदल सकते हो और आपके हाथ में जो तलवार है, आप जो धंधा करते हो वो छूट जाएगा और आप भी एक अच्छा इंसान बन सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मेरे गुरु के पास चलना पड़ेगा, इसके लिए भगवान के पास चलना पड़ेगा, वो मेरे जैसा आपको बनाएँगे। तो बोले ठीक है, तो मैं आपको मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा। तो वो बोले ठीक है, तो वो कुछ और बातें बताई और फिर बोले हमको दीक्षित करिए, तो उन्होंने उनको दीक्षा दिया। तो 500 चोरों को दीक्षा दिया और 500 चोर बदल गए और बदल कर उनके साथ में निकल गए और जहाँ 30 भिक्षु थे, वो इन लुटेरों को देखकर इन लोगों को भिक्षु क्या मतलब उनके देखो उनके सामने आकर एक सामने ने उनको बदल कर उनको कहा है कि ये भिक्षु बन गए अभी। ये दीक्षा दीक्षित हो गए और इनके हमारे गुरु के पास ले जाना है और हमारे भगवान के पास ले जाना है। और वो हतबत हो गए, वो देखते रह गए, भिक्षु को भी समझ में नहीं आया था कि ये बालक कितना होनहार है क्योंकि उनको मालूम नहीं था भिक्षु को कि ये सामनेर नहीं है, सामनेर तो है, लेकिन ये औरत है। तो ये होता है ध्यान का प्रभाव और जब बुद्ध के पास में सारे जाते हैं, सारिपुत्र लेके जाते हैं और ये बालक ने दीक्षा दी है और फिर बुद्ध उनको वहाँ शिक्षा देते हैं। उनको वहाँ जो उपदेश देते हैं, तो वो पहली गाथा ये कहते हैं, कौन-सी? ये, "यो च वत्स शतं जीवे।" वत्स माने वर्ष, सत्त माने शतक। "यो च वत्स शतं जीवे।"
जीवन, जीवन जीवन माने लाइफ, हमारा जीवंत रहना, जीना। तो 100 वर्ष जीने से बजाय 100 वर्ष अगर दुराचार में और एकाग्र रहित जीवन जीने की बजाय अगर हम एक दिन का चिलवान का, एक दिन का ध्यान करने वाले का जीवन इन 100 वर्ष से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। और इस प्रकार इस गाथा को कहते हुए फिर शील क्या है और फिर ध्यान क्या है और एकाग्रता कैसी आती है, इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे बुद्ध ने पंचशील से लेकर 10 शील से लेकर धीरे धीरे उनको समझाने की कोशिश की। और वो ही इतने इतने गदगद हो गए और वो भिक्षु, और फिर बहुत ही कम दिनों में उन्होंने अरहत्व प्राप्त किया। इस प्रकार ध्यान में कितना पावर है, इससे हम समझ सकते हैं। इसलिए ध्यान को हमें ऐसा मत समझना, क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं तो ये मत समझिए कि हमारे ध्यान का कोई फायदा नहीं हुआ। आज अगर आप 20 मिनट बैठते हैं तो 20 मिनट ध्यान नहीं है, वो ध्यान की आपकी वो अरहत्व तक की जाने वाली की सीढ़ी है, वो रास्ता है, मार्ग है। वो मार्ग से आप लग गए हैं तो आपको निश्चित अरहत तक, सोतापत्ति फल प्राप्त तक भी आप जा सकते हैं। आपका ये कभी बेकार नहीं जाता है। इसलिए वो मैं कई कई बार कहते रहता हूँ कि अगर कोई पत्थर, बड़ा सा पत्थर है, ऐसा बहुत बड़ा पत्थर है, और वो पत्थर को अगर आप हथौड़ी से ठोके मारे तो पहला जो ठोका मारोगे, चोट करोगे पत्थर पर, तो आपको लगेगा तो इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। 1 2 3 4 5 10 भी मारोगे तो आपको लगेगा ये तो टस-मस नहीं हो रहा पत्थर। लेकिन आप अगर ये निराश हो गए तो पत्थर नहीं टूट सकता, क्योंकि आपकी निराशा, ये उच्छेदवाद कहते हैं इसको, उच्छेदवाद की तरफ जाते, आप निराशावाद की तरफ जाते और फिर छोड़ देते, तो फिर आपका वही भौतिक जीवन में, वही जन्म मरण में, वही पीड़ा में हम फिर से सम्मिलित हो जाते। हाँ, इसी प्रकार लेकिन जो अगर सोचता है कि नहीं, 10 हथौड़े मारे निश्चित ये टूटेगा, आशावादी अगर है, वो ठोके पे ठोके, ठोके पे ठोके, मारते मारते 50 51 52 53 ऐसा होते होते, ऐसा जो 61वां जो आता है, वो 61वें के ठोके में वो पत्थर क्रैक हो जाता है और फिर धीरे धीरे आपको लगता है वाह, ये तो टूट गया। फिर आपका और हौसला बढ़ता है, फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इधर भी उत्साह बढ़ता है क्रैक होने के बाद, और उधर आपकी शक्ति भी और भी दुगुनी अंदर अपने आप निर्माण होती है और आप तोड़ते रहते, वो क्रैक होते होते धीरे धीरे ऐसा 2 4 ही ठोके में वो क्या हो जाता है, 65वें ठोके में टूट जाता है। तो ऐसे ही हमारे 65 वर्ष अगर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये 66 का वर्ष हमें निकालना है, अगर बाबा साहब को गए धम्म देकर लगभग 65 वर्ष ज़्यादा ही हो सकते हैं, तो अगर वो कोई बात नहीं हमारे हो गए तो क्या हो गया? लेकिन अगर हम निश्चय किया, आशावादी रहे, तो निश्चित ही हम बुद्ध बाबा साहब का जो सपना है, बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया है, वो धम्म के हम राही हो सकते हैं और हम हमारा विकास कर सकते हैं, हम बोधिसत्व बन सकते हैं। तो आए हम ऐसी ध्यान साधना या आनापान सती से ही सोतापट्टी फल तक जा सकते हैं, सकृतागामी से अरहत तक जा सकते हैं। और आपके साथ साथ फिर मैत्री भावना भी आती है। तो निश्चित ही आनापान सती आपके मन को एकाग्र करते रहता है, और इसीलिए हम 4 चरणों में ये ध्यान साधना करने वाले हैं। तो आए हमारी बैठक ठीक करें, 4 चरणों में हम इस ध्यान साधना को करने वाले हैं।